गुड इवनिंग बच्चों। तो आज 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं हम लोग। अब ये 14th, 15th और 16th ये तीनों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई सेट प्रिपेयर करता है, डिफ़िकल्ट सेट प्रिपेयर करता है बोर्ड में, तो इसी टाइप का क्वेश्चन चूज करके दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को, इसके अब लास्ट के ऑल द 3 क्वेश्चंस को बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है और समझने की कोशिश करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से गौर करनी है। ये क्या है कि एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है। मान लीजिए ये ए बी है कोई गर्ल जो 1.2 मीटर टॉल। क्लियर है? ये आसमान में बैलून को देखती है जो कि वाइंड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है? आसमान में ये लड़की यहाँ है, इसकी आंखें गौर करना, ये आसमान में बैलून को देखती है जो बैलून ग्राउंड से, ये खड़ी भी है ग्राउंड पे, और ग्राउंड से 88 मीटर हाइट पे, 88.2 मीटर हाइट पे एक बैलून है यहाँ पे जिसको ये देखती है। और ये बैलून क्या होती है, क्वेश्चन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करती है। ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करती है, इसका मतलब है कि ये इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है। आप कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये, ठीक है? या फिर यूं समझिए कि हम इधर आते हैं और अब ये एकदम सीधा सीधा मूव करके यहाँ तक पहुँच रहा है बैलून। ये ए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। यही डी बैलून जो है जब वाइंड के साथ मूव करके यहाँ तक पहुँचता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मूव करता है। ये मूव हमेशा हॉरिजॉन्टली करना है। अब यहाँ से ये देख रही है, तो आगे क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी एक पल उसकी आंखें जिस बैलून पर जाती है, तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग में बैलून होगा उसी पर जाएगा पहले, वो 60 डिग्री बनाता है आंखों के पास। तो आंखों के पास बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल, मतलब हो गया कि ये हो गया लाइन ऑफ साइट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इसी के बीच में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि कितना है, 60 डिग्री। अब कुछ देर के बाद जब इस बैलून को देखती है, यही बैलून जब यहाँ आ जाता है तब जब देखती है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कम होकर के पहले तो ये 60 था, अब हो जाता है 30, है ना? अब हमको पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया ये बैलून, ये बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब डी से ई के बीच का क्या डिस्टेंस है।
ठीक है, और आप जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मूव किया है, इसीलिए इसका भी जो ग्राउंड से डिस्टेंस होगा वो वही होगा जो इसका है। मीन्स ये भी 88 ही होगा, 88.2। अब आप गौर कीजिए, एक चीज यहां बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रेन में लेने वाला है, क्योंकि बाय चांस अगर आप भूल जाते हैं तो यूँ समझिए कि आपका पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा क्या है कि ये देखिए, अब यहाँ दो ट्रायंगल बना, एक तो हमारा ये ट्रायंगल है जो आप देख रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा आपका ये ट्रायंगल है। क्लियर? ये ट्रायंगल 60 का है और ये जो ट्रायंगल है ये 30 का है। दोनों में जो हाइट है वो सेम है, बट एक्चुअल हाइट यहां हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? अब ये देखिए, लड़की की जो हाइट थी वो 1.2 थी। अब ये 1 यहां से लेके, ग्राउंड से लेके यहां तक की हाइट है 88.2, लेकिन आप जो हाइट यूज करोगे ABCDE, ये F, ये G, और इसमें करोगे तो H, EG जितना होगा उतना ही DH होगा। लेकिन EG होगा कितना? तो यहां से यहां तक 88.2 है। हम अगर अब GE की बात करें कितना है, तो ये जितना होगा वो माइनस हो जाएगा, ये है 1.2। इसका मतलब है कि अगर अब इसकी बात करें हम, तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दोगे तो बचेगा 87। ये हाइट आपका 87 मीटर है जो कि यूज में आया, इसमें भी और इसमें भी। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। इसीलिए लड़की की हाइट जो दे रखा है, तो इसको यूज करने के लिए दे रखा है। ये क्यों दिया? अगर हमको ट्रायंगल इतना ही लेना था तो ये हाइट किस काम आएगा? तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हाइट ऑफ बैलून इज 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। ग्राउंड से था वो, ना कि उसके आइज से था। अब एक तो ये चीज ध्यान रखने वाली थी, दूसरी ये चीज ध्यान रखने वाला है कि हमको D से E का डिस्टेंस निकालना है, और D से E का डिस्टेंस निकालना पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो ये जो 30 बना है, ये बना है AEG ट्रायंगल में, जिसका हिस्सा नहीं है ये। और अगर आप बात करें ये 60 की, तो ये ट्रायंगल है ADH, इसका भी हिस्सा DE नहीं है। तो DE ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, और अगर निकाल भी दें तो बहुत लंबा जाएगा फिर। इसीलिए DE निकालने के बजाय अगर HG हम निकाल लें, तो जितना HG आएगा उतना ही DE होगा। अब HG कैसे निकालेंगे? तो HG निकालना आसान है। HG निकालने के लिए AG निकाल लीजिए पूरा, और AG में से फिर AH निकाल लीजिए। AG निकलेगा AEG ट्रायंगल से, और AH निकलेगा ADH ट्रायंगल से, और बाद में AG में से AH को माइनस कर दीजिएगा तो आपका HG आ जाएगा। जितना HG आएगा उतना ही DE होगा। क्लियर है? अब करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, अब दोनों ट्रायंगल लेना है। कोई भी ट्रायंगल आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये ट्रायंगल स्टार्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ADH स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ADH में एंगल तो आपको दिया हुआ है 60, और ये आपका 88.2 दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा AH आराम से। अगर एक साइड और एक एंगल दे दे तो दूसरा साइड आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर केवल एंगल दे दे या कोई साइड नहीं दे तो मुश्किल होता है। चलिए,
तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी एच, इन ट्रायंगल ए डी एच कोमा एंगल ए एच डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लिखना है कौन सा एंगल 90, ये 90। अब इसमें हमको कौन सा लेना है, तो एक तो गिवन है डी एच और अभी फिलहाल पता करना है आपको ए एच। तो इस दोनों का रिलेशन किस में आएगा, एक P है और एक B है, तो 10 में आएगा। तो हम 1060 लेते हैं, 1060 इक्वल्स टू P हो जाएगा आपका DH बाय AH हो जाएगा आपका B, तो P बाय B हो गया। 1060 क्या होता है √3 और DH आपका कितना है 88.2 नहीं है 87, जितना ये है यहाँ से यहाँ तक उतना ही ये भी है 87 मीटर, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा 87 अपॉन AH। अब इसमें हमने लिखा नहीं कुछ, हमको 87 दिखाना था यहाँ। तो यहां पे आप लिख सकते हैं DH इक्वल्स टू CD माइनस CH। CD हो गया 88.2 और CH हो गया 1.2, दैट इज 87 मीटर। ऐसा आप लिख दो तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाई डालिए, बाय 1 कीजिए, AH √3 या √3 AH कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 87 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये बन जाएगा। इम्प्लाई AH इक्वल्स टू क्या हो गया 87 अपॉन √3। अब इसको अगर हम चेंज कर लें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, 87 √3 हो गया, यहाँ हो गया 3, ये कट गया 29 हो गया, ये हो गया आपका 29 √3, है ना। रेशनलाइज कर दे तो आसान हो जाता है, इतना मीटर। AH निकल गया। अब आपको कौन सा निकालना है, AG निकालना है। चलिए AG निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल चलेंगे, अगेन इन ट्रायंगल AEG, इन ट्रायंगल AEG कोमा क्या लिखेंगे, एंगल AGE इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, आप जानते हैं कि AG आपको निकालना है और ये EG आपका गिवन है कितना 87, तो यही दोनों फिर इसमें लेंगे। इसमें भी आएगा क्या 1030 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका EG अपॉन AG। क्लियर है। 1030 क्या होता है 1/√3। EG आपका 87 है और AG आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब अगर यहाँ लिखना चाहें तो अब आप वही रीजन फिर लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप DH इक्वल्स टू GE, DH इक्वल्स टू GE इक्वल्स टू 87 मीटर, इतना लिख सकते हैं रीजन में। चलिए, तो ये आसान हो गया। AG इक्वल्स टू क्या हो गया 87√3, इतना मीटर आ गया। AG आ गया आपका, AH आ गया आपको, A से AG निकल गया और AH निकल गया। आपको क्या निकालना था, HG निकालना था। बस अब दोनों को माइनस कर दीजिए। अब लिखेंगे HG इक्वल्स टू, नाउ HG इक्वल्स टू AG माइनस AH।
क्लियर है? ए जी कितना हो गया 87√3 माइनस ये कितना हो गया 29√3, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 58√3 हो गया। इतना मीटर निकल गया एच जी। पर आपको एच जी तो निकालना नहीं है, निकालना क्या है डी ई निकालना। सिंस एच जी इक्वल्स टू डी ई, therefore डी ई इक्वल्स टू 58√3 मीटर। आंसर मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लें तब तो फिर सोने पे सुहागा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।